बहुजन समाज पार्टी को मैं 15-20 सालों से लगातार उन्हीं का ही सिपाही हूँ और मेरे साथ आज मुस्लिम समाज के कम से कम 150 के आसपास आदमी आया हुआ है। सत्य समाज के सब मिला के लगभग 300 लोग मेरे साथ आए हैं। सारे लोग बीएसपी से मोहब्बत करने वाले हैं, बहन मायावती के दिशा निर्देशों पर चलने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 2027 में बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और उनको आज ये लाव लश्कर देखकर जितने विपक्ष पार्टी हैं उनको ये एहसास हो गया है कि आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, हाजी मुन्ने अंसारी जिंदाबाद। सर, सवाल ये खड़ा रहता है कि भले ही भीड़ है लेकिन वक्त के अनुसार ये भीड़ खत्म हो जाती है और जब वोट की बारी आती है तो सब लोग दूर हट जाते हैं। अगर खासकर मुसलमानों की बात करें तो एक मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि ये सारे जो लोग जो है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब समाजवादी के आदमी थे तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाकर देख लिया। समाजवादी की सरकार को वो बहुमत तक नहीं ले पाए। आज सारे लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि हम लोग अपनी पूरी ताकत दिखाने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए हैं। इसलिए बहन जी का आज सारे मुस्लिम लोगों ने दामन थाम लिया है। आने वाले 2027 के चुनाव में ये दिख जाएगा कि मुस्लिम समाज का एक एक बंदा, एक एक आदमी बहन मायावती के साथ होगा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाजी मुन्ने अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल आजम खान साहब और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग हुई थी। लोग कह रहे थे इससे पहले कि आजम खान साहब जेल में हैं, अब जेल से जो ही बाहर आएंगे बसपा का दामन थाम लेंगे। लेकिन इससे पहले 8 तारीख को अखिलेश यादव जी मिलने आते हैं। इसके बाद ये क्या स्टंट होता है? क्या सच में आजम खान साहब को अपनी तरफ के साथ साथ मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का? ऐसा है, जो भी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहन मायावती से ख़ास तौर से उन लोगों को विचार हुआ था और उनके परिवार के लोगों से जेल से छूटने से पहले ये वातावरण हो चुका था। अब ये उनकी अपनी सोच है कि उनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, बहन मायावती के साथ जाएंगे या समाजवादी के साथ जाएंगे। सर, एक बात बताइए, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आजम खान साहब बसपा में नहीं आते हैं या आ जाते हैं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको उनकी ताकत का एहसास हो चुका है और मुस्लिम आज नीले झंडे के नीचे आ चुका है। बहन मायावती के दिशा निर्देशों का पालन करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के 3 कोने हिस्सों की बात करें। एक तरफ जो है कि मुख्तार अंसारी साहब का हिस्सा है, एक तरफ पूर्व क्षेत्र में, बीच में जमाली साहब और इधर आजम खान साहब। तो ये तीनों लोग जो है कि अपने अपने हिस्से की लोगों को बांट चुके हैं कि आप इधर देखिएगा, हम इधर देखेंगे और सब लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो क्या नहीं लगता है कि मतलब कि कुछ उधर है कुछ इधर है तो नुकसान झेलना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आज के दुनिया के दौरान में कोई आदमी अछूता नहीं है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा भाई गरीब है उससे अगर मिलेगा, या मेरा भाई गरीब है उससे नहीं मिलेगा। गरीब और अमीर से दोनों से मिलेगा कैंडिडेट, तभी वोटों का हकदार होगा। क्योंकि इस ज़माने में अब कोई ऐसा नहीं है जो किसी की साल को धुआं देने वाला हो। हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपनी बात अपने नेता तक स्वयं करने के लिए जाऊं, और जब स्वयं करने के लिए जो नेता उसके दर पर जाएगा उसी की बात को वो मान और सम्मान से लेगा। इसलिए आज की तारीख में कोई मुस्लिम समाज का ऐसा नेता नहीं है जो अपनी बात कह के पूरे जहान के लोगों को इकट्ठा कर सके। हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो दौर होगा वो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है समाजवादी का जो बहुजन समाज के आदमी को तोड़ के अपने पाले में ले जाएगा। सर, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि जो जैसे कि सर बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, लेकिन एक बात आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार 7 में बनी, 2012 में लास्ट हुआ, इसके बाद फिर 27 में दोहराने की तैयारी बता रहे हैं लोग। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक तरफ दलित समाज के लोग हैं। तो क्या दलित और मुसलमानों का जब वोट बैंक एक साथ आएगा तो क्या सच में लगता है कि समीकरण बन पाएगा? हाँ, बन जाएंगे। कैसे? जब दोनों मिलेंगे तो सरकार बनी जाएगी। क्या नुकसान झेलना पड़ा था योगी जी की सरकार में? वो तो कोई ऐसा नहीं, वो तो चलता रहता है। जो तो
तो राजनीति है। कोई नुकसान नहीं। आने वाले दौर में मायावती जी की सरकार बनेगी। बहन जी की सरकार, बहन जी की सरकार में सर क्या देखा है आप लोगों ने, क्या सुरक्षा मिल पाती थी, क्या हेल्प मिल जाता था? बहन जी की सरकार में सबका सम्मान, सबका विकास, सब बराबरी की तुलना के बराबर रहते थे, सबको एक बराबर तोला जाता था, कोई ना मालदार हुआ करता था ना कोई गरीब हुआ करता था, बल्कि सब एक लाइन में हुआ करते थे। आज के टाइम में वो जो सरकारें हैं और जो सरकारें जा चुकी हैं पहले, उनमें मुंह देखी बात होती है और मुंह देख के ही काम होते हैं। आज ये गरीबों की मसीहा बन के जो आई हैं और गरीबों की मसीहा बन के पहले रह चुकी हैं, इसलिए आज मुस्लिम समाज ने अपना विचार कर लिया है कि बहन मायावती से ज़्यादा अच्छा लीडर हमें कोई नहीं मिल सकता है। कितने लोगों की संख्या आ सकती है बहुजन समाज पार्टी में आपकी तरफ से? ये तो वक्त बताएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा इसका तो आप इंतज़ार करिएगा। हम तो ये चाहेंगे हमारी जितनी भी सीटें हैं उसमें से 300 से अधिक सीटें बहुजन समाज पार्टी की होंगी, बाकी अन्य दलों की। चलिए, हमारे साथ हाजी मुन्ने अंसारी साहब थे, ये जिला पंचायत सदस्य भी हैं। बातचीत कर रहे थे, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इनके साथ 150 से ज़्यादा लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं एहसास करा रहे हैं कि अगर अपने तरफ से 150 लोग आए हैं तो अगर वे लोग ही अगर 150 का आंकड़ा अपनाएं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा।